हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सुंदर एक भजन है जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी सेंड किया है, और ये जो है शरणागति प्रार्थना है शिला भक्ति विनोद ठाकुर की, उसका स्टार्टिंग जो है ये भजन है। आपको मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है? आज मेरे पास ईयरफोन नहीं है। आर यू एबल टू हियर माय वॉइस? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण धन्यवाद। ओके, मेरे पास आज ईयरफोन नहीं है, इसलिए ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मैं ये डिस्प्ले कर रहा हूँ, फिर हम लोग इसको सिंग करेंगे। ये थोड़ा डिस्प्ले होने में टाइम लग रहा है, तब तक जो है ये होता है, हम लोग शुरू कर सकते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, पार्षद सुइय नम अवतारी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, पार्षद सुइय धाम सहारी, अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करिवारी दाना, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करिवारी दाना, सिखाया शरणागति भक्तेर प्राणा, दैन्य आत्मनिवेदना गोत्रोक्ते वराणा, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालना, दैन्य आत्मनिवेदना गोत्र
परमात्मनि कृष्ण बलवाना भक्ति अनुकूल मात्रा कार्य स्वीकारा भक्ति प्रतिकूल भावा वर्जनांगीकार भक्ति अनुकूल स्वीकारा भक्ति प्रतिकूल षडंग शरणागति आई बेयहारा तहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमारा ताहार प्रार्थना रूप सनातन पदे दंत त्रणाकारी भक्ति विनोद पड़े तुहु पादधारी रूप सनातन कांदिया कांदिया बोले आमी तो अधामा सिखाए शरणागति रहे उत्तम कांदिया कांदिया शिखाए शरणागति हरे उत्तमा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपद
जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त कदम गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलि रत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्य मानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है और आज हम लास्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं लिविंग नेम कोर्स का और उस चैप्टर का नाम है चैंटिंग इन शरणागति। शरणागति में कैसे चैंटिंग किया जाए। तो ये भजन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके रिगार्डिंग इसलिए हमने भजन गाया क्योंकि इससे रिलेटेड चीज हम डिस्कस करेंगे आज। तो अभी तक हमने चैंटिंग कैसे योजन में कैसे चैंटिंग की जा सकती है, कैसे हम सेवा भाव में चैंटिंग कर सकते हैं, कैसे विप्रलंब भाव में चैंटिंग कर सकते हैं, है ना, कैसे जो है हम संबंध ज्ञान में चैंटिंग कर सकते हैं। और आज जो हम डिस्कस करेंगे अब के जो हाईएस्ट स्टेज है चैंटिंग इन जो शरणागति। ओके, मेरा वॉइस आपको क्लियर आ रहा है? मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है आप लोगों को? नो नहीं आ रहा? अभी आ रहा है? प्रभु जी आपने अभी जो लास्ट बोला था ना वो क्लियर नहीं आ रहा था, तो एक बार अब अभी तो क्लियर है, अभी आप प्लीज रिपीट कर दीजिए। मैं बोल रहा था, हाँ मैं ये बोल रहा था कि अभी तक हमने अलग अलग स्तर पे जो है डिस्कस किया था चैंटिंग के। आज जो है सबसे हाईएस्ट स्तर है वो क्या है, चैंटिंग इन शरणागति। ठीक है ना? अभी सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? यस ओके जी प्रभु जी। यस जी। तो ये जो है हम कैसे शरणागति में जप किया जाए, शरणागति मतलब सरेंडर मोड में कैसे जप करना चाहिए वो चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति का भाव हमारे जैसे बद्ध जीवों के अंदर नहीं आ सकता। शुद्ध भक्ति जो है उसका जो भाव है हमारे जैसे बद्ध जीवों के मन के अंदर, हमारी साइकोलॉजी के अंदर ये भाव नहीं आ सकता, नेचुरली अपने आप नहीं आ सकता,
है ना। ये तभी आएगा शुद्ध भक्ति का भाव, है ना, जब कोई बाहर से इसको हमको प्रदान करेगा, जिसके पास ऑलरेडी है। जैसे इसका मतलब कोई भी हमारे द्वारा बताई गई कोई भी टेक्निक जो है यहाँ पर काम नहीं करती। कोई भी मैन मेड टेक्निक जो है आपको शुद्ध भक्ति नहीं दे सकती। केवल कृष्ण और उनके भक्त जो हैं वही शुद्ध भक्ति दे सकते हैं। आप समझे? तो इसलिए तो पॉइंट ये है, तो अब क्या करें? कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त हमको शुद्ध भक्ति दे सकते हैं, तो ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे कृष्ण के हृदय को हम आकर्षित कर सके, ताकि कृष्ण हमको हेल्प करें? तो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, ये जो हमने भजन गाया, ये शरणागति प्रार्थना बहुत अच्छी ये बुक है। ये बुक है शरणागति नाम से, बहुत अच्छी बुक है। तो इसमें भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की प्रार्थनाएं हैं और बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो ये जो शरणागति प्रार्थना है, इसके अंदर जो है शरणागति प्रार्थना के अंदर स्टार्टिंग प्रार्थना है। इसमें ये क्या है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। ये जो भजन है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं, षडंग शरणागति होइबे जहार ताहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं, कृष्ण किसकी प्रार्थना सुनते हैं? कृष्ण उसी की प्रार्थना सुनते हैं जो शरणागति के 6 सिद्धांतों के पालन करने के रास्ते पे है, उसी की प्रार्थना सुनते हैं। तो पॉइंट ये है कि जब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, जब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, है ना, शरणागति के मूड से, जैसे इस भजन में बताया गया है ना, तो भगवान क्या करते हैं? ना केवल हमारे से आकर्षित होते हैं बल्कि हमारे पे कृपा भी करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि कोई जीव उनकी तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है, भले ही बढ़ नहीं पा रहा हो लेकिन प्रयास कर रहा है, शरणागति के रास्ते पे चल रहा है। शरणागति का मतलब क्या है? 6 सिद्धांत यहाँ पर बताया गया शरणागति के। कई बार अक्सर डिवोटीज पूछते हैं, है ना, अक्सर डिवोटीज पूछते हैं शरणागति का मतलब क्या होता है। तो शरणागति का जैसे आप देखेंगे यहाँ पर दे रखा है, षडंग शरणागति हईबे यहार ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो षडंग शरणागति, 6 अंग होते हैं शरणागति के। क्या क्या अंग? विनम्रता, सबसे नीचे वाला पैराग्राफ देख सकते हैं, है ना। विनम्रता, कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण, पहला क्या है? विनम्रता। षडंग शरणागति, एक विनम्रता होता है, एक होता है कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण, कृष्ण को अपना पालन करता स्वीकार करना, ये दृढ़ विश्वास होना कि कृष्ण अवश्य जो है रक्षा करेंगे। 4, उन कार्यों को स्वीकार करना जो भक्ति के अनुकूल हो, उन कार्यों को त्याग करना जो भक्ति के प्रतिकूल हो। तो कैसा पता लगेगा कि मैं शरणागति मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं कितना उन कार्यों को त्याग रहा हूं जो भक्ति के प्रतिकूल है, कितना उन कार्यों को एक्सेप्ट कर रहा हूं जो भक्ति के अनुकूल है, और कितना मेरे को इस चीज पे विश्वास है कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, मेरा पालन करेंगे, और कितना मैं जो हूँ विनम्र हूँ। ये सारे क्राइटेरिया हैं, इससे पता लगता है कि मेरा कितना शरणागति हो रहा है। हम जज कर सकते हैं अपने आप को इन 6 क्राइटेरिया पे कि हमारा कितना शरणागति हो रहा है। जितना हमारा शरणागति होगा इन 6 सिद्धांतों पे, उतना कृष्ण हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ये बताते हैं, क्या अगर हमको सच्ची में भक्ति का गिफ्ट चाहिए तो हमको हरिनाम को क्या करना चाहिए? सरेंडर करना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते थे कि आप भगवान की तरफ 1 कदम बढ़ाओगे, भगवान आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। हमारे से ज्यादा एंग्शियस भगवान है हमको भगवत धाम ले जाने के लिए, हम तो फिर भी एंग्शियस नहीं है ना। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने जितने प्रकार के प्लान्स हम बनाते हैं इस भौतिक जगत में रहने के लिए, खुश रहने के लिए, उनको त्याग देना चाहिए। इवन आध्यात्मिक जगत के लिए भी हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं, उनको बना सकते हैं लेकिन उनसे अटैच नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली जो है कृष्ण का प्लान ही काम करता है, इसलिए हमको अपने प्लान छोड़ देने चाहिए और नाम सेवा को पकड़ना चाहिए। नाम सेवा मतलब नाम की सेवा करनी चाहिए, जैसे चैंटिंग करके, नाम का प्रचार करके, है ना, इस प्रकार से संकीर्तन करके नाम सेवा करना चाहिए। नाम सेवा को अपने जीवन का प्रायोरिटी बनाना चाहिए, है ना। जैसे आपने श्रीपाद ऐन्द्र प्रभु के बारे में सुना है,
श्रीपाद इंद्र प्रभु का पूरा जीवन नाम सेवा पे आधारित था, है ना। 24 कितना कीर्तन करते थे, है ना, बहुत जबरदस्त कीर्तन करते थे। और मैंने जैसे पहले ही बताया था, श्रीपाद इंद्र प्रभु बोलते थे कि जहां पर भी भगवत गीता में माम है वहां पर नाम उसको जो है चेंज कर दो, माम की जगह नाम है। सर्वधर्मान परित्याजे माम एकम शरणम भजे, इसकी जगह होता है नाम एकम शरणम भजे। तो हम सीख सकते हैं इंद्र प्रभु ने क्या सेवा किया था, है ना, नाम का। आज भी उनके कीर्तन लोग डिवोटी सुनते हैं, है ना, वो इतना इतना है लिविंग कीर्तन। तो एक बार बता रहे थे परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज एक कीर्तन शुरू करने से पहले बताते हैं कि एक बार उन्होंने श्रीपाद इंद्र प्रभु से पूछा कि अगर मान लीजिए श्रीपाद इंद्र प्रभु को बोला, महाराज ने अगर इंद्र प्रभु जी मतलब उस समय प्रभु जी को बोला कि यदि आपका गला खराब हो जाए और आप कीर्तन नहीं कर पाओ तो आप क्या करोगे। मान लीजिए आपका हेल्थ अच्छा नहीं, आपका गला खराब हो और आप बोल नहीं पा रहे हो तो कैसे कीर्तन करोगे। तो इंद्र प्रभु ने ये कोई रिप्लाई नहीं दिया कि मैं दवाई लूंगा ऐसा करके, कोई जैसा महाराज एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसा रिप्लाई नहीं दिया। इंद्र प्रभु ने रिप्लाई दिया, मेरा गला खराब है लेकिन मैं हृदय से कीर्तन करूंगा, मेरे हृदय के अंदर हरि नाम गूंजेगा। तो ये जो भक्त होते हैं ये बड़े दिव्य भक्त होते हैं, है ना। तो हमको अपने जीवन को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि हम हरि नाम को ज्यादा से ज्यादा लें, हरि नाम के अमृत का ज्यादा से ज्यादा पान करें। तो इसलिए नाम सेवा पे अपना फोकस बढ़ाना चाहिए, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और नाम सेवा पे फोकस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा जो है हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि यहाँ पर शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई आत्मा, कोई बद्ध जीव ना भगवान की तरफ थोड़ा भी कदम बढ़ाता है तो पॉइंट ये है कि थोड़ा भी उसकी इच्छा होती है भक्ति करने की तो वो क्या करता है, यहाँ पर महाराज लिख रहे हैं टेम्पल ऑफ प्रेमा, टेम्पल ऑफ लव। तो वो क्या करता है, भक्ति के रास्ते पे चलना शुरू करता है थोड़ा थोड़ा। तो फिर सरेंडर कैसे करेगा इसको समझना पड़ेगा कि कैसे हम सरेंडर का मतलब क्या है चैंटिंग में, या नाम सेवा का मतलब क्या है इसको समझना पड़ेगा। तो बताते हैं यहाँ पर महाराज कि 2 प्रकार के डिवोटीज होते हैं मतलब वास्तव में शरणागत 2 प्रकार के डिवोटीज होते हैं। एक तो वो होते हैं जो प्रेम चाहते हैं, कृष्ण प्रेम चाहते हैं। एक वो होते हैं जिनको कृष्ण प्रेम मिल चुका है, ठीक है ना। एक तो वो है जो कृष्ण प्रेम चाहते हैं, एक वो है जिनको कृष्ण प्रेम मिल चुका है। दोनों प्रकार के जो डिवोटी है वो शरणागति प्रैक्टिस करते हैं। जिनको कृष्ण प्रेम मिल चुका है वो भी शरणागति प्रैक्टिस करते हैं, जिसको कृष्ण प्रेम नहीं मिला है जो चाहते हैं वो भी शरणागति प्रैक्टिस करते हैं। नाम के संबंध में मैं आपको बता रहा हूं। तो जिनको कृष्ण प्रेम मिल चुका है वो बहुत ही नेचुरल तरीके से सरेंडर भाव से जप करते हैं। उनके लिए सरेंडर जो होता है बहुत नेचुरल होता है, जिनको कृष्ण प्रेम मिल चुका होता है। लेकिन जिन लोगों को कृष्ण प्रेम नहीं मिला है, जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, हरे कृष्ण, तो जिन लोगों को कृष्ण प्रेम नहीं मिला है, मतलब हमारे जैसे लोगों की बात हो रही है, और जो चाहते हैं इसको प्राप्त करना, जो इसको प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, तो उनके बारे में बताएंगे। तो वो एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग से जप करते हैं। वो जो जप करते हैं तो उनका एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग होता है, सोच होता है, समझ होता है, उससे वो जप करते हैं। तो वो समझ क्या है, उनका ये समझ होता है। ये उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं, उन भक्तों के लिए जिनको कृष्ण प्रेम नहीं मिला है पर जो चाहते हैं। तो उनका समझ क्या होता है, उनका समझ होता है कि मेरे पास और कोई आश्रय स्थल नहीं है, मेरे पास और कोई जगह नहीं है जहां मैं जा सकूं, केवल कृष्ण ही मेरे आश्रय स्थल है। दुर्भाग्यवश मैं जो हूं अनक्वालिफाइड हूं, मैं योग्य नहीं हूं कृष्ण को अप्रोच करने के लिए। काम, क्रोध, काम, लोभ इत्यादि बहुत सारे जो अनर्थ है वो मुझे परेशान करते हैं, पर हृदय के अंदर मैं कहीं ना कहीं भक्ति चाहता हूं। मेरी सारी इंद्रियां जो है मुझे इधर उधर भटकाती रहती हैं, और मुझे पता भी है कि ये चीज, इंद्रियों का सुख मुझे वास्तव में सुख नहीं देगा। और मैंने ट्राई भी कर लिया है अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए, कई बार, अनेक बार मैंने जो है विषय भोग को भोगा है, ट्राई किया है ना। हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं
हम लोग भी प्रयास करते हैं इंद्रियों के माध्यम से सुखी रहने का, कितना प्रयास करते हैं, कितनी बार इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होती। मुंह के अंदर कितना भी डाल दो आप स्वादिष्ट भोजन, पर जीभ संतुष्ट नहीं होगी। कान के अंदर कितना भी आप जो है इसको म्यूजिक सुना दो, कान संतुष्ट नहीं होंगे, है ना। आंखों को कितना भी अच्छा रूप दिखा दो, आंखें संतुष्ट नहीं होंगी। कितनी बार तो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बार बार ये संतुष्ट होते ही नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि मैं जो है सब कुछ ट्राई कर चुका हूं, फिर भी ये काम नहीं कर रहा। तो अब मेरे पास आखिरी उम्मीद बची है, वो क्या, अब मैं अपना जो है समय और जो है एनर्जी है वो किस में लगाऊंगा, हरि नाम में। अब केवल हरि नाम ही मुझे हेल्प कर सकता है। आई विल नाउ इन्वेस्ट फुली इन होली नेम। यहाँ बोल रहे हैं कि किस प्रकार से हरि नाम में मुझे जो है अपने को लगाना है, इस प्रकार से। तो शिला यमुनाचार्य जी जो है उनका बहुत सुंदर प्रार्थना है, जो उन्होंने श्री स्तोत्र रत्न, यमुनाचार्य जी ने एक रचना है, इसको बोलते हैं श्री स्तोत्र रत्न। उसके अंदर 21वां नंबर का श्लोक है। उसमें बताते हैं वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं शरणागति के मूड में। क्या बोलते हैं, बोले हे अनंत भगवान, मैं इस भौतिक जगत, भौतिक सागर में डूब रहा हूं, बहुत लंबे समय से डूब रहा हूं, लेकिन अब मुझे जो है, मुझे क्या मिल गया है, मुझे किनारा मिल गया है। और वो किनारा कौन है, आप। जब से मैं आपकी भक्ति करने लगा हूं, आपका किनारा मुझे मिल गया है। और आपको भी, हे प्रभु, आपको भी मेरे से ज्यादा, मेरे जैसा कोई परफेक्ट जो है कृपा देने के लिए कोई मिलेगा नहीं। एक तो बोल रहे हैं कि जब से मैं जो है आपकी भक्ति करने लगा हूं, इस भौतिक समुद्र जिसको जो है दुख का सागर बताया गया है, इसमें जो है मुझे किनारा मिल गया है। वो किनारा कौन है, प्रभु आप। और आपको भी मेरे से बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा अपनी कृपा देने के लिए, मेरे से बढ़िया कोई कैंडिडेट नहीं मिलेगा, है ना। मैं सबसे बेस्ट कैंडिडेट हूं, है ना, आपकी कृपा देने के लिए। और उसके आगे फिर लिखते हैं, क्या लिखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्ति विनोद ठाकुर इसी वर्ष के, ये जो यमुनाचार्य जी ने जो रचना की है उसी के बारे में भजन रहस्य, शिला भक्ति विनोद ठाकुर की एक रचना है, इसको बोलते हैं भजन रहस्य। उसमें लिखते हैं क्या, उसमें वो लिखते हैं, निज कर्म दोष फले पड़ी भवार्णव जले, हाबू डूबू खाई कट काला, सांतारी सांतारी जय सिंधु अंत नहीं पाए, भव सिंधु अनंत विशाल। तो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि मेरे भौतिक जीवन के कारण, है ना, मैं इस भौतिक सागर में गिर चुका हूं और बहुत लंबे समय से जो है डूब रहा हूं, और मैं बहुत प्रयास कर रहा हूं तैरने का, पर मुझे इस भौतिक सागर का कोई अंत ही नहीं दिखाई देता। इस भौतिक सागर का कोई अंत नहीं दिखाई दे, ये अनंत लगता है ना। तो उसके आगे बोल रहे हैं, निमग्न हैया जबे दाकीनु कतारा रबे, कातर रवे केहा मोरे कराहा उधारा, सही कले हैला तुमी तव पाद कुल भूमि, आशा बीज हैला हमारा। तो बोल रहे हैं, मैं डूबते डूबते क्या बोल रहा हूं, मैं रो रहा हूं डूबते डूबते, बोल रहा हूं बचाओ, मुझे बचाओ। कोई जब मैं इस तरीके से चिल्लाता हूं तो कोई मुझे बचाने के लिए आता है, और तब आप आते हैं प्रभु, और तब मैं जो हूँ समझ पाता हूँ कि आपके चरणों का जो चरण कमल है वही क्या है, वही किनारा है। तब मेरे हृदय में आशा की उम्मीद आती है। एक बहुत सुंदर श्लोक है, वो श्लोक आता है भागवतम में, अगर मुझे याद आता है तो हम रिसाइट कर सकते हैं। उसके अंदर यही बताया गया है, क्या आपको याद है किसी को श्लोक जिसमें बोलते हैं कि भौतिक जगत जो है कष्ट का सागर है, भगवान के चरण एक नाव के समान है, किसी को याद है? समाश्रिता यस पल्लव यस यस यस, एक मिनट, समाश्रिता, समाश्रिता, यस, हाँ, पद पल्लवम, यस। तो ये जो है ये बहुत सुंदर श्लोक है, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ। सेम चीज यही ये बता रहे हैं, सेम चीज, है ना। मैं आपको शो कर रहा हूँ।
मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लावम, बोलिए। महत्पदम पुण्य यशो मुरारे, महत्पदं पुण्ययशो मुरारे, मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम, भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं, पदम पदम यद विपदम न तेषाम। पदं पदं विपदं न विपदां तेषाम्। न तेषाम्। तो यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जिन्होंने भगवान के चरण कमल रूपी नौका की शरण ले ली है ना, जिन्होंने भगवान की चरण कमल रूपी नौका की शरण ले ली है, उनके लिए जो अनंत सागर है भौतिक दुखों का, ये छोटा हो जाता है। कैसे, कितना छोटा हो जाता है? गाय के खुर के अंदर जो पानी होता है, गाय का जो बच्चा होता है, बछड़ा, उसके खुर के अंदर, हूफ्स के अंदर जो पानी भरता है, गड्ढा होता है, उतना हो जाता है। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैसे तो ये सागर जो है अनंत है, भौतिक दुखों का जो सागर है भौतिक जगत का, इसको पार पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है तो ये कैसा हो जाता है सागर? भगवान के चरण कमल रूपी नाव की शरण लेता है तो ये जो संसार का सागर है, ये गाय के बछड़े के खुर के अंदर जो पानी है, बहुत थोड़ा सा वैसा हो जाता है। तो फिर इसको क्रॉस करने की जरूरत ही नहीं, इतना छोटा हो जाता है। तो अगर हमको क्या करना चाहिए, भगवान की जो शरणागति है, 6 अंग है शरणागति का, इनको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं, तुम्हें हरि दयामय पाइले मोर सुनिश्चय सर्वोत्तम भजन दयार। हे भगवान हरि, आप बहुत दयालु हैं और मेरे अंदर आपने कुछ जो है कुछ देखा होगा, है ना, और मेरे अंदर आपने अपनी कृपा देने के लिए उचित पात्र को देखा होगा। तो जो भक्त ऐसा मानते हैं कि भगवान की कृपा ही सब कुछ है, तो वो भक्त जो होते हैं क्या करते हैं, उनकी भगवान की कृपा ही उनकी आखिरी उम्मीद है। तो वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उनके नाम की शरण लेते हैं, क्योंकि भगवान का जो नाम है वो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है, सबसे ज्यादा उसको प्राप्त किया जा सकता है, मतलब सबसे इजीली अवेलेबल। एक श्लोक और है, मैं उसको निकालता हूं। एक श्लोक और है जो ब्रह्मा जी बोलते हैं, आपको याद है वो पूरा श्लोक? दाय भाग जिसमें आता है, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुंजाने वातम कृतम। तत्ते अनुकंपा, ओके, तत्ते अनुकंपा, इसमें क्या मिलता नहीं है, एक मिनट। तत्ते अनुकंपा, जस्ट अ मिनट, इसमें वेदा बेस में सर्च नहीं कर रहा है, मेरे को अलग से श्लोक नंबर देखना पड़ेगा, एक मिनट। 10:14:8 10:14:8 8 ओके, 10:14:8। ये बहुत सुंदर श्लोक है और हमारे लिए बिल्कुल सेट होता है। यस, मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे इसको। दिख रहा है अभी सबको? तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्
विपाकम् हृद्वाग्वपुर्भिर्विदधं नमस्ते विद्वाग्वपुर्भिर्विदधं नमस्ते नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाग। जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय सदाय भाग। भाग। तो इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो बहुत कष्ट सहते हुए प्रभु जो जीवन भर कष्ट सहता है और आपकी कृपा की आशा करता रहता है, उसको कष्ट होगा, बहुत तकलीफ होगा, उसके पुराने कर्मों के हिसाब से उसको जो है रिजल्ट मिलेगा, फल मिलेगा, कष्ट होगा, पर फिर भी जो है आपको ये कष्ट सहते हुए भी आपकी कृपा के लिए वेट करता है, आपको प्रणाम करता है अपने हृदय से, शब्दों से और शरीर से। तो वो आपके जो है दया के लिए जो है, इसको बोलते हैं रिस्पेक्ट, मतलब उसका अधिकार बन जाता है। जैसे होता है ना वसीयत, अगर लड़का जिंदा रहता है, पुत्र जिंदा रहता है, तो पिता का वसीयत उसी को मिलता है, बस वो जिंदा रहे। तो वैसे ही हमारी स्थिति यही है कि हमारी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, हमको बस जिंदा रहना है भक्ति के अंदर, सम वे अदर जस्ट स्टे डाउन, टॉलरेट ऑल द प्रॉब्लम्स, और फिर भी भगवान को प्रणाम करते रहे, भक्ति करते रहे, तो भगवान का हृदय पिघल जाता है और फिर हमको इस प्रकार से भगवान का कृपा मिलता है। तो ये जो है हमको ध्यान रखना चाहिए, और इस भजन को आप याद कर लीजिएगा और इसको जो है आप मनन कर सकते हैं। बहुत सुंदर भजन है। ये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। ठीक है, तो कोई प्रश्न है आपका? अभी आज इतना ही चर्चा करेंगे। प्रभु जी कैन आई मेरे को कि दो आवाजें आ रही हैं। ये था माम प्रपद्यन्ते। हाँ, अब बताइए। प्रभु जी आपने ये कहा ना कि भगवान भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि अगर हम एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं तो भगवान 10 कदम बढ़ाते हैं हमारी तरफ। हाँ, तो भगवद गीता में एक श्लोक है, ये था माम प्रपद्यन्ते। तो ये दोनों विरोधाभास हैं, इसको कैसे समझे हम? नहीं विरोधाभास, देखिए पॉइंट ये है कि ये श्लोक आपने बताया कि जैसे भगवान बोलते हैं जो जितना मेरा शरण लेता है उतना मैं जो है उसकी तरफ आता हूँ। ठीक है, लेकिन जो है जो जितना शरण लेगा, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथा में भजावी हैं। तो पॉइंट ये भी है कि वो ठीक है, लेकिन इन जनरल जैसे बोला जाता है ना कि वो ठीक है, भगवान ने गीता में बोला है, लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान की जो कृपा शक्ति है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यशोदा माई ने भगवान कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया दामोदर लीला में, बहुत प्रयास किया, तो भगवान की उस समय जो ऐश्वर्य शक्ति थी वो जो यशोदा माई को बांधने नहीं दे रही थी, है ना, वो बांधने नहीं दे रही थी। क्यों? क्योंकि भगवान को कौन कैसे बांध सकता है, भगवान तो भगवान। लेकिन लेकिन भगवान की एक वीक पॉइंट किया है, भगवान बहुत दयालु है, तो भगवान की जो कृपा शक्ति है वो सारी शक्तियों पे भारी पड़ती है। तो जब भगवान देखते हैं कोई जीव जो उनकी तरफ आने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान का हृदय पिघल जाता है, और वे जो कृपा शक्ति होती है वो सबको जो है बाकी शक्तियों के ऊपर आ जाती है। जैसे यशोदा माई था, बहुत प्रयास किया, बांध नहीं पाए, फिर देख रहे हैं भगवान पसीना आ रहा है, प्रयास कर रही है, आप समझ रहे हैं, तो भगवान को दया आ गई। वो जो श्लोक है वो फिर नॉन डिवोटीज के लिए है, ये था माम प्रपद्यन्ते वाला। ऐसा नहीं क्या, मतलब वो सभी के लिए, नॉन डिवोटी हो चाहे डिवोटी, एक्चुअली जितना कोई प्रयास करता है, ये देखिए जैसे भगवान ये बोल रहे हैं कि बोले ना कि एक कदम तुम मेरे पास बढ़ाओ मैं 10 कदम लूंगा, ये जनरल सेंस में, ये जनरल सेंस में, ताकि जीव मोटिवेट हो भगवान के पास आने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक सेंस में, ये जनरल सेंस में कि कोई भगवान की तरफ थोड़ा भी आता है तो भगवान उसके हिसाब से आते हैं एक्स्ट्रा। मतलब भगवान, इसके बताने का मतलब भगवान इतने रेडी रहते हैं, इतने तैयार हैं। जो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं हरिदास ठाकुर से कि कैसे इन, है ना, मलेच्छों का उद्धार होगा, है ना, इन मलेच्छों का उद्धार कैसे होगा हरिदास, तो हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, हा राम हा राम। चैतन्य महाप्रभु को चिंता होती है कि कैसे मलेच्छ लोगों का उद्धार होगा, कैसे पेड़ पौधों का उद्धार होगा। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं जब ये सुनेंगे हा राम, इसमें राम शब्द आता है, तो उससे उनका आधार होगा। तो वो श्लोक है, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो जितना भगवान के लिए जो जितना शरण लेता है वो ठीक है,
लेकिन इन जनरल सेंस, जैसे